हेलो गाइस, और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1997 में आई एक धारावाहिक जो दूरदर्शन पर काफी प्रचलित भी थी, जिसका कि नाम शक्तिमान है। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको धारावाहिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। शक्तिमान एक भारतीय काल्पनिक सुपर हीरो पर आधारित टेलीविजन धारावाहिक है। इसे प्रस्तुत मुकेश खन्ना तथा निर्देशन दिनेश जानी ने किया है, जिसका लेखन ब्रिजमोहन पांडे ने किया है। इसमें 400 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। और अब ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सीधा अपनी स्टोरी पर आते हैं। कहानी के क्रम के अनुसार कई हजार साल पहले कुछ संतों को, जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, उन्हें कुंडलिनी शक्तियों का पता चलता है। धीरे धीरे वे लोग अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा देते आ रहे थे। इसी तरह एक शिष्य जिसका नाम श्री सत्या, जिसका रोल मुकेश खन्ना निभा रहे थे, उनसे उनके गुरु काफी खुश होते हैं और उसे अपनी ओर से आगे की शिक्षा भी देने लगते हैं। उनके गुरुजी उन्हें शरीर छोड़कर आत्मा बाहर निकालने की कला भी सिखाते हैं। और यह बात किसी तरह ब्रिजबाहु को पता चल जाती है और वो भी ये सब छुपकर देखने लगता है। गुरुजी सत्या को शक्तिपुंज के बारे में भी बताते हैं, जिसमें काफी शक्तियाँ होती हैं। एक रात गुरुजी जब अपना शरीर छोड़कर विश्व भ्रमण पर जाते हैं, तभी ब्रिजबाहु अपना शरीर छोड़कर उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है और अपना शरीर आग में नष्ट कर देता है। उसके बाद किसी तरह शक्तिपुंज को चुराने की कोशिश करने लगता है, पर श्री सत्या उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और इसी के चलते शक्तिपुंज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा ब्रिजबाहु को मिलता है और वो उसे लेकर भाग जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्रिजबाहु वही है जो वर्तमान में किल्विश है। वर्तमान से कुछ समय पहले की बात है। मेजर रंजीत सिंह, जिसका रोल फिर मुकेश खन्ना ही निभाते हैं, बीवी और छोटे बच्चे के साथ जंगल में डेरा जमाए रहते हैं। उन्हें और उनके फौजी साथियों को ना दिखने वाले दुश्मनों को पता चलता है। उसे मेजर रंजीत और उनकी बीवी काफी घायल हो जाते हैं और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे अपने से दूर कर लेते हैं। वो बच्चा बाद में किसी संत को मिलता है, जो उसे लेकर अपने आश्रम ले जाता है और उसका नाम गंगाधर रखता है। गंगाधर वहीं शिक्षा लेने लगता है और बाद में वो 7 चक्र जागृत करने में भी सफल हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि उसे पाप के अंत के लिए चुना गया है। 5 तत्वों की शक्तियों को उसके शरीर से मिलाया जाता है और वो कई सारी शक्तियों के साथ एक शक्तिशाली इंसान बन जाता है। तो गाइस, वहाँ से हम वर्तमान में आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गंगाधर का पूरा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री है और वह अब अपना आश्रम का जीवन छोड़कर शहर में आ जाता है। शहर में आने के बाद वो अपनी शक्तियों से लोगों को बचाने का काम शुरू कर देता है और साथ ही एक नौकरी के लिए आज की आवाज नाम के अखबार को चुनता है और वह वहीं फोटोग्राफी की नौकरी करने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात गीता से होती है। गीता उसे पहचान नहीं पाती, पर उसे लोगों को बचाते हुए देख उसका नाम शक्तिमान रख देती है। शक्तिमान लोगों की जान बचाने का काम जारी रखता है और किल्विश और उसके साथ देने वाले लोगों से लड़ता रहता है। धीरे धीरे गीता को शक्तिमान से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे बीच बीच में गंगाधर पर शक भी होता रहता है, तो शक्तिमान नहीं, और बाद में शक हट भी जाता है। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान को भी यह एहसास होता है कि वह भी गीता से प्यार करने लगा है। किल्विश के कारण गीता की मौत हो जाती है, पर शक्तिमान उसे वापस जीवित कर देता है और इस कारण उसके गुरु उसकी सारी शक्तियाँ वापस ले लेते हैं। लेकिन बाद में गुरुजी उसको उसकी सारी शक्तियाँ वापस कर देते हैं। तो इसी के साथ मेरे रंजन को पता चलता है कि अगर शक्तिमान किसी मरे हुए को जीवित करता है तो उसकी सारी शक्तियाँ वापस चली जाएंगी और इस कारण वो गीता को एक अलग तरीके के जहर से मार देता है। पर शक्तिमान को पता चलता है कि गीता अभी मरी नहीं है और वह उस जहर का उपाय ढूंढ लेता है और गीता की जान बचा लेता है। और इसके बाद मेरे रंजन कई अलग अलग तरीकों से शक्तिमान को मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह इसमें हर बार असफल रहता है। शक्तिमान को बाद में अपने माता पिता और श्री सत्या आदि के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस, शक्तिमान का एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग भी शक्तिमान के बारे में जान सके, क्योंकि सोनी पिक्चर इंटरनेशनल ने शक्तिमान मूवी बनाने का निर्णय लिया है और उन्होंने शक्तिमान के सूट का प्रोमो भी लॉन्च कर दिया है। और अब देखने वाली बात यह है कि कैसे एक भारतीय सुपर हीरो को सोनी कैसे प्रस्तुत करता है। और इसी के साथ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।